बाबूजी, दिन का नाम है इसका। ये अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा है। पागल है, पागल। हाँ, क्या हुआ बाबूजी? लगता है आपका कोई परिवार नहीं है। लगता है कि ना आपके माता पिता हैं जिनके आपको लाठी बनना है, ना आपके परिवार के प्रति आपका कोई कर्तव्य बचा है। लगता है आपने अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ लिया है। अपनी पत्नी के लिए भी कोई फर्ज शायद बचा नहीं है। हमें भी तो पता चले कि जो इंसान अपने कर्तव्य से भागता है, अपना फर्ज नहीं निभाता, वो भगवान को ढूंढ सकता है कि नहीं? आपको किसी की परवाह करने की क्या जरूरत है? आपकी बेटी रोती है तो रोने दो। उसके आंसू आपने नहीं पोंछे तो क्या हुआ? बस कीजिए साईं बाबा, बस कीजिए। आपके बूढ़े माता पिता को आपके सहारे की जरूरत है। आपने उन्हें सहारा नहीं दिया, उनकी आपने सेवा नहीं की तो क्या हुआ? आपने खुद तो भगवान का सहारा ढूंढ लिया ना। बापूजी, जो अपने कर्तव्य को भूलता है, उससे मुंह मोड़ता है, उसे भगवान कभी भी याद नहीं करता। जो अपने परिवार को ठुकराता है, भगवान उसे ठुकरा देते हैं, उसे कभी अपने करीब नहीं लेते। पुंडलिक नाम का एक भक्त था। अपने माता पिता की सेवा करता था। उसकी भक्ति देखकर विट्ठल भगवान उस पर प्रसन्न हुए और उन्होंने पुंडलिक के दरवाजे पर दस्तक दी। पुंडलिक, मैं आ गया हूं। साक्षात परमेश्वर द्वार पर खड़े थे। उस समय पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। उसने सोचा, भगवान के दर्शन करने जाता हूं तो माता पिता की सेवा खंडित होती है, और माता पिता की सेवा करता रहता हूं तो भगवान का अनादर होता है, अपमान होता है। पुंडलिक इस दुविधा में फंसा हुआ था। बाबूजी, तब पुंडलिक ने तुम्हारी तरह सोचा। उसने अपने माता पिता की सेवा खंडित नहीं की और द्वार पर आए हुए विट्ठल भगवान को कहा कि क्षमा कीजिए, मैं तत्काल आपका आदर सत्कार पूजा प्रार्थना करने नहीं आ सकता, क्योंकि मैं माता पिता की सेवा करने में व्यस्त हूं। आप मेरा इंतजार कीजिए और उस ईंट पर खड़े रहिए। बापूजी, पंढरपुर में आज भी विट्ठल भगवान, जिन्हें सभी भक्त विठोबा कहते हैं, ईंट पर खड़े हैं। आज भी हम सभी विट्ठल का नाम लेने से पहले पुंडलिक का नाम लेते हैं। पुंडलिक वरदा, हरि विट्ठल। यह है पुंडलिक का महात्म्य। भगवान उसे ढूंढते हुए स्वयं उसके दरवाजे पर आए और तुम भगवान को ढूंढने के लिए अपने माता पिता पत्नी बच्चों का त्याग करके हिमालय जाना चाहते हो। क्षमा कीजिए साईं बाबा, मुझे क्षमा कीजिए। अरे, तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने भाग्यशाली हो बापूजी, तुम नहीं जानते। बहुत लोग हैं जिन्हें माता पिता के सुख का लाभ नहीं होता। मैं भी तो आज तक माता पिता के लिए तरसता हूं। किसी की सिर्फ मां होती है, किसी के सिर्फ पिता होते हैं। तुम्हारे तो दोनों हैं।
बापूजी, भगवान की कृपा तुम पर है, इसीलिए तो उसने तुम्हें हंसता खेलता परिवार दिया और तुम उन्हें रुला रहे हो। भगवान तो तुम्हारे घर में है, तुम्हारे घर में निवास कर रहे हैं। अपने ही घर में उन्हें ढूंढो, कल्याण होगा तुम्हारा। बाबा